हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, किधर से आवाज? यहाँ से। बेबी कहाँ दे दूं? वैसे एक सेकेंड, मैं माइक का लाल रौनक मतलब भैया किसी ने हमसे कहा था आपके शो में सामने खड़े माइक का क्या मतलब है? हमने कहा तू एक का मतलब पूछा, ये ले तू 3 रख, 2 इधर 1 इधर। अब ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। फिलहाल रौनक के साथ फन की बात में आपका और एक बार स्वागत करता हूं मैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों को एक हिदायत देना चाहता हूं। बेबीज एंड जेंटलमैन, प्लीज अगर टीवी देखते वक्त आपके हाथ में मोबाइल फोन है तो आप इस मोबाइल को दूर रख दें, क्योंकि ये मोबाइल आपको कसाब बना शक्ल तोड़ेगा क्या भाई? पसंद नहीं है तेरे को कसाब? क्यों? ये पूरा तो सुन लो, गुस्सा मत हो। कसाब मतलब क से कामचोर, स से सत्यानाशी और ब से बेकार, हो गया कसाब। वैसे पॉलिटिक्स में आजकल ऐसी डेफिनेशन चल रही है ना कसाब की, इसलिए सोचा क्यों ना कूदते गधे से 2 दुलत्ती हम भी खा लें। सॉरी, कहावत भी बदल दी मैंने। बहती गंगा में क्यों ना मैं भी हाथ धो लूं, ये सही है। थैंक यू वेरी मच। वैसे बदलने से याद आया, यहाँ तो कहावत बदली है, लेकिन अब व्हाट्सएप का भी भरोसा नहीं रहा। कब अपडेट होके क्या से क्या बन जाता है मालूम नहीं। सुबह के नाश्ते से लेकर डिनर टेबल सजाने तक के सारे फीचर्स इस व्हाट्सएप में आ चुके हैं। और उसी व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी आया मुझे कि हे रौनक, योर शो फन की बात इज डेडली ब्रो, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू टू। एक मिनट, डेडली मतलब जानलेवा? भैया हमने शो बनाया है, व्यापम थोड़ी तो डेडली होगा। वैसे अभी तक हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जिसके मुताबिक हमसे लोग ये कहें कि हंसते हंसते बउआ जी, सॉरी रौनक जी, आपका शो देख कर कोई मर गया हो। वैसे भी प्लीज हम आपकी सुरक्षा के लिए हिदायत देना चाहते हैं कि जब भी आप ये शो फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ देखें तो अपने पेट पर कोई भारी चीज जैसे कि लैपटॉप या अपना बच्चा रखकर शो ना देखें। क्यों? इससे उछलते हुए पेट पर एक्स्ट्रा दबाव बढ़ेगा और हो सकता है कि आपका बच्चा और लैपटॉप हंसते हंसते नीचे गिर जाए। बच्चे की हड्डी तो जुड़ जाएगी, लेकिन लैपटॉप कैसे जुड़वाओगे अगर लैपटॉप ये वाला हुआ तो? तो शो शुरू करते हैं मेरे यानी रौनक के साथ फन की बात और दिखाते हैं आज के शो के हाइलाइट्स यानी फैंटास्टिक 5। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे यूपी के चुनावी सिलेबस में हुई कसाब की एंट्री। भारतीय राजनीति में किस किस को मिल सकता है ऑस्कर? और इन सब के अलावा राजनाथ सिंह जी का एक स्पेशल इंटरव्यू जो कहीं ना आपने देखा और न सुना। सबसे पहले यहीं। इसके अलावा आप लोगों ने जो ट्विटर पे हमारे वो बांधे हैं, वो होते हैं ना राम जी को सीता जी को बचाने के लिए वानर सेना ने पुल, हाँ, तारीफों के जो पुल बांधे हैं वो भी हम आपको पढ़ के दिखाएंगे, सुनाएंगे। व्हाटएवर अंकिल, नमस्कार। इसके अलावा डिम्पल भाभी ने देवड़ों को दी भैया से शिकायत की धमकी। चुप रहिए, कल अखिलेश भैया आ रहे हैं, इन्हीं का नाम दे देना, इन्हीं का नाम मैं कल भैया को बताऊंगी, कल तुमसे मिलेंगे। भैया आजकल यूपी में ना 2 चीजों का सीजन चल रहा है, एक ई से एग्जाम और दूसरा ई से इलेक्शन। सॉरी, बउआ निकल जाता है बीच में, आप संभाले रखना। वैसे पब्लिक कंफ्यूज है कि इनमें से किस ई पर ध्यान दे। स्टूडेंट्स इसीलिए पढ़ाई छोड़कर राजनीति कर रहे हैं, चाहे फेसबुक या ट्विटर, थोड़ी बहुत राजनीति तो कर ही रहे हैं। और नेता लोग भी पढ़ाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल हिंदी की क्लास चल रही है भैया, जो टीचर आता है अपने हिसाब से हिंदी का अक्षर ज्ञान कराया जाता है। सबसे पहले ए फॉर अमित शाह वो आए, उन्होंने पार्टी और पाकिस्तान के बीच का फर्क ही मिटा दिया। कैसे? बयान सुनिए ऐसे, चलाइए भाई। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार कसाब से मुक्ति पाले। कसाब से मेरा मतलब कुछ और मत निकालिएगा। कसाब से मेरा मतलब है कसे है कांग्रेस पार्टी, सबसे है समाजवादी पार्टी और बसे है। अमित शाह जी एक तरफ बोल के निकल लिए, लेकिन असली कंफ्यूजन तो भाभी जी की वजह से शुरू हुआ। यानी मंच पर जब दूसरी टीचर आई तो डेफिनेशन ही बदल कर चली गई। कैसे? भाभी जी को सुनाइए ना, पूछ क्यों रहे हैं, सुनाइए। अखिलेश भैया ने परिभाषा बदली है क से, और मैं समझती हूँ क से कंप्यूटर सिखाया उन्होंने, स से स्मार्टफोन सिखाने जा रहे हैं, और ब से हमारी बहनों को प्रेशर कुकर तो देंगे ही सीटी बजाने के लिए, साथ ही किराया आधा किराया सरकारी बसों में बहनों के लिए वो। भैया मतलब ये सारे लोग मिलके, अम्मा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं? सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। एक मिनट, जहां तक इनकी डेफिनेशन सही होने का सवाल है, मुझे तो लगता है इन दोनों लोगों ने यूपी पर अपना प्रॉपर होमवर्क नहीं किया और आ गए हैं यूपी को हिंदी पढ़ाने। मतलब कसाब का मतलब उत्तर प्रदेश वालों के हिसाब से होता है क से केवल, स से
साफ, और ब से बउआ, सॉरी ब से बात, मतलब केवल साफ बात पसंद है उत्तर प्रदेश वालों को। कितनी साफ, वो आप इन भाई साहब से सुन सकते हैं। आगरा से इस बार एमएलए का चुनाव लड़ा इन्होंने और एकदम साफ साफ कहा अपने मन की बात। सुनिए, मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है, मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है। वैसे यूपी का मामला है और राहुल गांधी से भी हिंदी ना पढ़े तो फिर खाक हिंदी पढ़े भैया। ये सुनिए, इस बदलती इस क्लास में उन्होंने भी थोड़ी आजमाइश करी अपने टैलेंट की। नरेगा, मनरेगा, मनरेगा। बस राहुल जी, बस यहीं पे स्टॉप करवा दीजिए। इससे पहले कि लोग हमें तालियां, सॉरी गालियां, मतलब कुछ भी दें, हम आगे ही बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि इत्तेफाक से फिर से उत्तर प्रदेश और डिंपल भाभी जी की है। मतलब यूपी के देवरों का हुड़दंग होली आने से पहले ही शुरू हो गया है और भाभी जी को बोलने का मौका बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए भाभी ने भैया की धमकी वाला पुराना दांव चला, तब जाके पहलवान कंट्रोल में आए या नहीं आए। दिखाएं जरा, वीडियो दिखाएं। अरे बहुत दूर तक लोग सुन रहे हैं भैया, सुनने दो, फिर मैं भैया को बता दूंगी आप युवा नेताओं ने इस बार सही नहीं किया, मुझे बोलने नहीं दिया। नहीं, मैं आपका भी शिकायत करूंगी, आप अगर बोलोगे तो भैया से मैं आपकी शिकायत कर दूंगी। धमकी सुनने के बाद भी वहां के भैया लोग रुके नहीं, क्योंकि उन्हें किसी भी अखिलेश भैया का डर नहीं है। वैसे अखिलेश से डरने वाले, अखिलेश भैया से डरने वाले आखिरी आदमी भी मुलायम सिंह यादव के भैया ही हैं, शिवपाल जी। या फिर अमर सिंह के भैया मुलायम जी हैं। बड़ा कंफ्यूजन हो गया, बहुत सारे भैया हो गए। अब बात फिल्मों की हो ही गई है, तो आइए लेके चलते हैं आपको ऑस्कर अवार्ड्स की तरफ। आइए अब ऑस्कर्स की बात करते हैं। ऑस्कर्स की बात, देखते हर रविवार को सोफे पे लेटे लेटे राजमा चावल खाने के बाद तुम सूर्यवंशम पिक्चर हो और बात ऑस्कर्स की करोगे। पर क्यों ना करूं, मैं क्यों नहीं कर सकता ऑस्कर की बात है? आपको क्या लगता है हम सॉरी सर जी बीच बीच में आते रहेंगे और आपको हमारी बात बताते रहेंगे। वैसे मैं ये कह रहा था कि इस साल हमें ऑस्कर नहीं मिला तो कोई गिला या गिला या शिकवा नहीं है, अगले साल जरूर मिलेगा। कैसे क्या, किसके लिए मिलेगा? सलमान खान की पिक्चर के लिए मिलेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। पिछले साल किसको ऑस्कर मिला था? स्पॉटलाइट को। इस साल किसको मिला? मूनलाइट को। तो अगले साल किसको मिलेगा? ट्यूबलाइट को। वैसे दुनिया के दूसरे देश ऑस्कर के लिए फिल्में बनाते हैं और हमने देव पटेल बनाया है। मतलब इस लड़के पर हम इतना बोझ भर के हर साल भेज देते हैं। देव पटेल की हालत सचमुच शादी में सिलवाए उस सूट की तरह होगी जिसे हर इंडियन हर बार हर जगह पहनकर चला जाता है। जैसे ऑस्कर में फिल्मों का सिलेक्शन चल रहा था, हमारे यहाँ भी इलेक्शन चल रहा है। यहाँ भी कुछ नेता और पार्टियां अलग अलग कैटेगरीज में ऑस्कर्स जीत सकती हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी को बेस्ट स्क्रिप्ट का ऑस्कर मिल सकता है। मतलब इनके झगड़े की स्क्रिप्ट इतनी कसी हुई है कि अभी तो कोई पता नहीं लगा पाया कि ये सचमुच हुआ है या फिर सब कुछ प्लान था। इसके अलावा अगली कैटेगरी बेस्ट यानी फाड़ू एक्टर का अवार्ड राहुल जी को मिल सकता है, जिन्होंने एक दिन कुर्ते में, दिखाओ ना भाई मेरे को, क्या उधर देखो, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज, सॉरी ट्रैवलर, सॉरी व्हाटएवर, मोदी जी। इसके अलावा बेस्ट एक्शन सीन का ऑस्कर मिल सकता है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में से गठबंधन के इस सीन को, जिसमें एक ही झटके में तमाम लोग जमीन पर आके गिरे, बम। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस स्पेशल अपीयरेंस इंडियन पॉलिटिक्स से ऑस्कर्स गोस टू चुनाव के वक्त नजर आने वाली दीदी, बंगाल वाली नहीं, राहुल जी वाली, प्रियंका जी। इसके अलावा बेस्ट मिमिक्री के लिए ऑस्कर गोस टू लालू जी। इसके अलावा बेस्ट डायलॉग की कैटेगरी में टाई हो चुका है। 3 कंटेंडर, 3 दावेदार हैं। सबसे पहला बेस्ट डायलॉग क्या आजम खान को मिल सकता है इसके लिए ऑस्कर? वो जिक्र चला कि ये मुसलमानों के बच्चे बहुत होते हैं। अरे भाई काम नहीं है तो और क्या करें? या फिर केजरीवाल जी को इस डायलॉग के लिए, या फिर हमारी अम्मा को, अम्मा ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अम्मा एक तुम ही हो जो हमारे मन की बात समझती हो, बाकी तो सारे ऐसे। एक सेकेंड, एक आखिरी कैटेगरी है बेस्ट इंटरव्यू का ऑस्कर किसको जाता है? गेस कीजिए। छी, मैंने गैस बोला था, गैस करने को नहीं। किसने की? करिए। अपना नाम नहीं लूंगा, ना मुझे कोई अवार्ड चाहिए। ये ट्विटर हैंडल आ गया है, 2-4 ट्वीट फेंक दीजिएगा मेरे ऊपर, मैं खुश हो जाऊंगा। वैसे भी अवार्ड नहीं चाहिए मेरे को, गलती से आपने अवार्ड दे दिया, उसके बाद गलती से मैंने अवार्ड वापसी गैंग ज्वाइन कर ली, तो आगे बढ़ो, आगे की खबर।
वेल अब टाइम आ गया है उस स्पेशल सेगमेंट का जहां पर मैं आपको फेमस कर देता हूं। मतलब सोशल मीडिया पर जब भी आप रिएक्शंस भेजते हो या ट्वीट करते हो ट्विटर पे इस शो को देखते देखते कि शो में ये अच्छा हो रहा है या ये बुरा हो रहा है या ये बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, तो उनमें से कुछ चुनिंदा ट्वीट्स हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। इसका कोई पैसा नहीं लेते, ये है एकदम फ्री। आमिर खान आप बोलिए फ्री। थैंक यू वेरी मच आरजे रौनक। इसी पे जिन का ट्वीट आया ये पहला वाला हमने दिखाया आपको। पहला वाला है जितेंद्र जी का, जो हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हम सिर्फ लड़कियों के ट्वीट दिखाते हैं। कम ऑन, आपका ट्वीट दिखा दिया हमने। आप क्या हो, लड़का लड़की, मैं आप खुद डिसाइड कर लो, मैं आपके पर्सनल मैटर में नहीं आऊंगा। लेकिन थैंक यू वेरी मच ट्वीट करने के लिए। अगला ट्वीट है फैबुलस पोटैटो का। क्या नाम है, फैबुलस पोटैटो। इंजमामुल हक तो नहीं सॉरी। इनका ये कहना है, ये कह रही है कि ये बेस्ट शो है और वो ये शो देख के हंसते हंसते मर गई तो 2 मिनट का मौन, फिर भी पीछे लाफ्टर चला रहा है बेशरम कहीं का। ये बंद कर दे यार, सॉरी। मरे आपके दुश्मन आलू जी, आई मीन बेहतरीन आलू, आई मीन फैबुलस पोटैटो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ट्वीट्स करते रहें। थैंक यू। अगला ट्वीट है विक्की गुप्ता का। ये कहते हैं कि मैं अपने शोज अपलोड कर दूं। हाँ, कहां पे अपलोड कर दूं? आपके पास अभी भी 2G है क्या? अरे जनता फ्री मोबाइल इंटरनेट पर पहुंच रही है और क्या क्या कर रही है, और हमारे शोज आपने अभी तक इंटरनेट पे देखे नहीं भाई। यूट्यूब चैनल पर जाइए, आई मीन जी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर जाइए, फन की बात टाइप करिए, सारा कुछ आपके सामने। वैसे दूसरी बात ये भी कहते हैं कि हंसने से खून बढ़ता है। आपका शो देख के हम अपना खून बढ़ा रहे हैं, और खून बढ़ेगा तो हम डोनेट भी करेंगे। इतने अच्छे विचार हैं, लेकिन खून ज्यादा बढ़ेगा तो गर्मी का मौसम भी आ रहा है, मच्छर भी काटेंगे, आपका खून चूसेंगे। मैं कतई नहीं चाहता कि मच्छर मेरी वजह से आपको काटें। आप शो ज्यादा मत देखिए, तो देखते रहिए और ट्वीट भी करते रहिए। इसके अलावा शक्ति सिंह ने भी हमें ट्वीट किया और एक गजब सी मांग रखी। मांग ये है कि रौनक जी, कहीं आप एक दिन अगर चांस मिले तो मनमोहन सिंह जी का भी इंटरव्यू लीजिए। भैया शक्ति जी, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपकी मांग भर सकूं, सॉरी, आपकी मांग पूरी कर सकूं। आई मीन ईशांत शर्मा को मैं दोबारा ऑक्शन करवा के बिकवा सकता हूँ आईपीएल में। धोनी को दोबारा टीम में कैप्टन बनवा सकता हूँ। सही में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से पहला मैच जो हम लोग ऑलरेडी हार चुके हैं, हाइलाइट्स में जितवा सकता हूँ, लेकिन मनमोहन सिंह का इंटरव्यू नहीं ले सकता। म्यूट आदमी से कौन बुलवा पाएगा। इसके अलावा अगला ट्वीट आया है RDX ऑफिशियल की तरफ से, वाह, और वो लिखते हैं चक दे फट्टे नप दे किल्ली, सुबह जलंधर शाम नू दिल्ली। मतलब सिद्धू जी आप आवाज बदल के मैं बउआ बन गया था, लेकिन सिद्धू जी आप दूसरे बंदे की आईडी लगा के मेरे लिए ट्वीट कर रहे हैं। वैसे आप जो कोई भी हो, थैंक यू वेरी मच ट्वीट करने के लिए। आप लोग भी जब भी देखें प्रोग्राम @RJ रौनक ट्विटर हैंडल ये आया, इस पे अपने मन की बात कहिए और फन की बात में अपना नाम टीवी पर देखिए। आगे बढ़ते हैं। ओके बॉस, तो मैं ये कह रहा था कि एक सेकेंड, ये इंतजार की घड़ियां खत्म, अपना फेवरेट सेगमेंट चालू। चालू। थोड़ा हीरोगिरी में ज्यादा फेंक दिया जोर से। 60 रुपए की है वो, वहीं से लिए थे रेलवे स्टेशन के बाहर, टब में पानी में डुबा के नहीं रखते इन लोग को। चाहे जितनी की भी हो, समय अच्छा होना चाहिए, और समय अच्छा हो गया है क्योंकि हमारे साथ आज इस एक्सक्लूसिव वार्तालाप में भारत सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी। ये सिर्फ मजाक के लिए हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। चालू हो गया। राजनाथ जी नमस्कार। इस पब्लिक मीटिंग में मैं नहीं आ पाया था, इसलिए यहीं से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। कौन आपके बगल में घूम रहा है? उनको हटाइए, माइक खिला दिया उन्होंने, माइक सही करिए ऐसे। थैंक यू वेरी मच, वेलकम है आपका। कैसा लग रहा है हमारा शो आपको? आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं कह रहा हूँ शो में आके आपको कैसा लग रहा है? आप लोगों ने फूलों की मोटी हार पहनाई है। मैं पूछ रहा हूँ शो में आके आपको कैसा लग रहा है? फर्ज था माला पहनाना, कैसा लग रहा है? तालियों की गड़गड़ाहट से आपने स्वागत किया है। अरे यहाँ आके कैसा लग रहा है? थोड़ी कुछ और बात कीजिएगा क्या? तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं मतलब। पढ़ाई तो सब ठीक ठाक चल रही है। अरे मैं बच्चा नहीं हूँ, स्कूल कब का खत्म हो गया मेरा, पढ़ाई क्या मतलब? अभी छोटे हो आप। बड़ा हो गया हूँ, छोटा नहीं हूँ मैं, बड़ा हो गया हूँ मैं। बात कर रहे हो आप? बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है? वैसे इतना भी बड़ा नहीं हुआ हूँ मैं। मैं जानता हूँ, मैं भी इसी उत्तर प्रदेश का हूँ, विदेश से नहीं आया। विदेश से नहीं आया हूँ सर। विदेश से आने के लिए विदेश जाना भी पड़ता है, और आपकी पार्टी से विदेश जाने में तो सिर्फ एक ही शख्स माहिर। ऐसे विदेश छोड़िए, ये बताइए यूपी प्रदेश की बात करते हैं। अखिलेश जी और राहुल जी कहाँ हैं आज? पानी पकड़ा बेटा। अखिलेश जी और राहुल जी कहाँ हैं आजकल? दोनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है। क्या? राहुल और अखिलेश भी सॉरी,
बीजेपी? मालूम है? अरे नहीं मालूम है। मालूम है कि नहीं? अरे नहीं मालूम है सर। कितने लोगों को मालूम है? किसी को नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं। अरे सबको मालूम है। अरे सबको नहीं, सब इधर सबको। तेरे को मालूम है उन लोग गए बीजेपी में? नहीं। जोर से। नहीं मालूम है, सबको नहीं मालूम है। तब नहीं बोलूंगा। अरे बता दो ना यार, कैसे आपने ज्वाइन करा है उनको? कैसे शामिल करा है आपने उनको? ये गदा देकर गधा या गधा, मतलब मैं समझा नहीं। ये गदा देकर गधा, सॉरी। क्या है ना, यूपी पॉलिटिक्स में गधे का इतना ज्यादा शोषण हो चुका है, मेरे को गधा भी, सॉरी, गधा भी गधा सुनाई दे रहा है। क्यों केजरीवाल जी? हम गधे नहीं, सॉरी, हम गधे की बात कर रहे हैं, है ना? गधा दिखा के आप कंफर्म करिए कि हम गधे की नहीं, गधे की बात कर रहे हैं। वैसे एक बात मैं और पूछना चाह रहा था आपसे, थोड़ा आपके पार्टी का है, थोड़ा पर्सनल हो सकता है। आडवाणी जी, दिल्ली में आप उनसे मिलते होंगे ना? वो पीएम नहीं बन पाए, उनको बुरा लगता होगा ना? इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। उनको कैसा लगता है सर, बता दो ना, थोड़ा पर्सनल है अपने बीच, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। मुझे लगता है रात को नींद नहीं आती है। हाय रे, कितना गलत है ये। वैसे दिल्ली में आप केजरीवाल जी से भी मिलते होंगे, अरविंद केजरीवाल, उनके बारे में क्या कहते हैं? हरकतों से बाज नहीं, हर समय खिट। ऐसे इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों है उनको? मतलब मेरे को समझ में नहीं आता क्यों है उनको। मुझे लगता है रात को नींद नहीं आती होगी। हाँ, इंसोम्निया, नींद नहीं आने के कारण। क्यों केजरीवाल जी? अरे सर, वो नींद की बात कर रहे हैं, आप क्या मतलब? वैसे राजनाथ जी, शशिकला जी के बारे में क्या कहना, उनके क्या हाल हैं? मुझे लगता है रात को नींद नहीं आती होगी। नींद नहीं आती होगी। और अमर सिंह के? मुझे लगता है रात को नींद नहीं आती होगी। नींद नहीं आती होगी। और उन तमाम आशिकों के जिनकी गर्लफ्रेंड्स नहीं है? मुझे लगता है रात को नींद नहीं आती होगी। क्यूट है बाबा, क्यूट। सॉरी। वैसे हम फिर से आडवाणी जी पे आ जाते हैं। उनसे जब आपकी मुलाकात हुई तो वो मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं? मोदी जी की सरकार ने 2.5 वर्षों में क्या काम किया? Are you serious? उन्होंने ऐसा कहा? मतलब और क्या कहते हैं? जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। ये क्या बात होगी सर? मतलब एक ही पार्टी में रह के आप लोग एक ही दूसरे के बारे में ऐसी बात करते हैं, मतलब ये क्या है? मतलब लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही। अगर मोदी जी को पता चला ना इस परंपरा का, वो क्या कर देंगे आपको मालूम है? इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। अरे छोड़िए, अब राहुल जी के ऊपर आइए। ये बताइए, वो कहते हैं कि जब वो बोलते हैं भूकंप आ जाता है, क्या ये सच है राजनाथ जी? मैं जानता हूँ इस हकीकत। अच्छा, आप जानते हैं इस हकीकत को, क्या बात है। देश के गृह मंत्री हैं, आपको तो जानना ही चाहिए। वैसे एक बात बताइए, जब उन्होंने बोला था और भूकंप आया था, बेटा पानी पकड़ा ना, तब आप कर क्या रहे थे जब भूकंप आया? देश के गृह मंत्री राजनाथ जी बताइए। रात को 10:30 बजे बिस्तर पर लेटे हुए मैं टेलीविजन देख रहा था। देश के गृह मंत्री का खुलासा कि जब भूकंप आया तो वो टीवी देख रहे थे 10:30 बजे। थोड़ा 2 घंटे पहले देख लेते, 8:30, इनफैक्ट 2 घंटे 3 मिनट पहले, 8:27 पे हमारा भी शो आता है। फन की बात। वैसे आपने देखा है कि नहीं हमारा शो? आप लोगों को भले ही हंसी आई, आनंद आया हो, मुझे बहनों भाइयों तरस आई। मतलब इतनी मेहनत करता हूं मैं अपने शो पे, आपको मेरा शो देख के तरस आया? मतलब ये क्या है? मतलब यह सब सपा बसपा कांग्रेस के लोगों को दिखाई नहीं। सर, ये मजाक कर रहे हैं आप। समझिए, आप मजाक कर रहे हैं। YouTube पे छुप छुप के देखते हो आप, वो फ्री वाला जो सिम कार्ड लगा के, है नहीं? अब बहुत चतुर हो गए हैं। अरे चतुर नहीं होता तो यहाँ टिक पाता मैं। वैसे हम चतुर हैं, हम जानते हैं अंदर से, लेकिन हमारे पप्पा को लगता है कि हम बस करिए यार। आप घड़ी क्यों देख रहे हैं गृह मंत्री साहब? मैं घड़ी देख रहा था क्योंकि आगे भी जाना, अभी 3-4 सभाएं हैं। चलिए ठीक है, निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं। जाते जाते हमारे शो के बारे में कुछ तो बोलिए। इतना लंबा इंटरव्यू चला है, फ्री का फुटेज दिया, कुछ तो मतलब। न खाता न वही, जो आप कहो वही सही। एक सेकंड, न खाता ना वही जो आप कहो। आप मतलब मैं, आप, या AAP आप? केजरीवाल जी, ये फिर से प्रश्न आ रहे हैं। इनका प्रॉब्लम क्या है राजनाथ जी? आज सॉल्यूशन दे के जाइए। मुझे लगता है रात को नींद नहीं आती होगी। वैसे अगर राजनाथ जी आपने अपना ये वाला इंटरव्यू देख लिया तो नींद तो आपकी भी नहीं आनी, आई भी उड़ जानी है। ओके बाय। एक सेकेंड, मैं बाय क्यों बोल रहा हूं? मैं तो आपको हाय, इनफैक्ट थैंक यू बोलना चाहता हूं अगर ये शो आपने पूरा देखा होगा। अब इजाजत दीजिए बंदे को, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। अच्छा चलता हूं दुआओं में, बिल्कुल मत याद रखना, क्योंकि हमें दुआ की नहीं बल्कि बुआ की जरूरत है। मतलब अचानक बुआ कहां से याद आ गई? गौर फरमाइए, बुआ क्यों याद आई उस पर मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा कि रूठी है मेरी बुआ। वाह वाह, रूठी है मेरी बुआ, फूफा जी मना रहे हैं। रूठी है मेरी बुआ, फूफा जी मना रहे हैं। इस पे अम्मा बोली, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। आई लव यू अम्मा, थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए रौनक के साथ फन की बात। ओके बाय बाय एंड लव यू, जय हिंद।